जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं पंडित नितेश कुमार शास्त्री, हमारे YouTube चैनल वशीकरण इंस्पिरेशन गुरुजी में आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वशीकरण का प्रयोग लेके आया हूँ, ये वशीकरण का प्रयोग आप उसी व्यक्ति के ऊपर आप कर सकते हो जिसका कपड़ा और फोटो आपके पास में अवेलेबल हो। अगर फोटो भी होगा तो ये वशीकरण आपका असफल रहेगा, क्योंकि जब तक इस वशीकरण के अंदर जो सामग्री यूज में ली जाएगी, अगर वो चीजें पूरी आपके पास में अवेलेबल नहीं होगी, तब ये वशीकरण किसी के ऊपर भी सफल नहीं बन पाएगा। और इस वशीकरण को त्रिकाल देव वशीकरण कहा जाता है। और त्रिकाल देव वशीकरण का अर्थ ये है कि त्रिकाल देव जैसे शिव के एक रूप को त्रिकाल देव कहा जाता है। जैसे शिव से पार्वती का मिलन हुआ था, इसी प्रकार से आपका और आपके प्रेमिका का मिलन इस वशीकरण के थ्रू हम करवाएंगे। और ये वशीकरण तभी आपका सफल है जब आपके पास में आपके प्रेमिका या प्रेमिका कपड़ा हो, या उसके बाल हो, या उसके नाखून हो, किसी प्रकार की वस्तु होगी, तभी आपको ये कार्य को करने में आसानी होगी। हम देखते हैं कि इस वशीकरण को किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। आइए देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको एक हवन कुंड की आवश्यकता पड़ेगी। हवन कुंड के अंदर आपको आपकी प्रेमिका का नाम लेके, जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे हो, एक नारियल को जला देना है और हवन की चंदन की लकड़ी से उनका यहाँ अग्नि में प्रस्थान करवा देना है, एक जोत लगा देनी है। इसके बाद में दोस्तों, आपको त्रिकाल देव जो वशीकरण हम कर रहे हैं, वो तीनों जो शिव के त्रिशूल होते हैं, ऐसे अगर आपके पास पंच धातु के त्रिशूल आपको किसी भी सुनार की दुकान पर मिल जाएंगे, तो आपको पंच धातु के 3 त्रिशूल बनवाने हैं। उसके बाद में आपको 3 नींबू को अंदर त्रिशूल को इस तरह से डाल देना है। उसके बाद में जो ये रूबी, ये शिव, इसको भी शिव की प्रतिमा कहा जाती है, इस रूबी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में आपको ये कटोरी चावल, सिंदूर, हवन सामग्री और एक मटकी, अगरबत्ती और एक दारू की बोतल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। और काल भैरव को त्रिकाल देव का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि तीनों संसार के जो देवता है वो त्रिकाल देव महादेव को माना जाता है। और महादेव को साक्षी रख के हम ये कार्य को पूर्ण करेंगे। इस कार्य में इसको सबसे पहले दोस्तों, आपको सिंदूर से इस तीनों त्रिशूल के ऊपर इस प्रकार से आपको डाल देना है सिंदूर को। और थोड़े से सिंदूर को पुतले के ऊपर डाल देना है। और आपको ये कपड़ा लेना है और जिसके ऊपर वो वशीकरण कर रहे हो, उसकी फोटो, आपके प्रेमी हो या प्रेमिका हो, उसकी फोटो को उसके नीचे रखना है। और जो रूबी हमने इसमें यूज लिया है, इसको इस प्रकार से बांध देना है। इस प्रकार से बांध देना है। बांधने के बाद में आपको इस पुतले के ऊपर इसको इस प्रकार से बांध देना है। और इस पुतले को आपको ये हंडी को बीचों बीच में रखे, तीनों त्रिशूलों को बीच में, आपको इस पुतले को इसके अंदर डाल देना है। इसी प्रकार से आपको पुतले को इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद में आपको 5 अगरबत्ती त्रिकाल देव के नाम की करनी है। और जला देना इससे। जय त्रिकाल देव, जय महाकाल, जय त्रिकाल देव। और इस प्रकार से दोस्तों आपको अगरबत्ती को इस मटकी के अंदर आपको इस प्रकार से रख देना है।
रखने के बाद में आपको जो चावल की कटोरी है उसको अपने पास में रख लेना है। इसमें आपको 2 उंगलियों को छोड़ के इस प्रकार से जैसे हवन में आहुति देते हैं, इसी प्रकार से आपको ऐसे आहुति के थ्रू चावल आपको लेने हैं और आपको पूरा जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का प्रयोग करके बोल के आपको इसके अंदर इसको आहुति देनी है। ये मंत्र कुछ इस प्रकार से है, आप देख लीजिए। ओम नमो भगवते त्रिकाल शक्ति यश यश भवानी अखंड मोहिनी स्वाहा। ये जो त्रिकाल देव वशीकरण का यह मंत्र है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन पे दिखा देगा, एंड के अंदर आपको बता देंगे। इसको इस प्रकार से करना है। ओम नमो भगवते त्रिकाल देव शक्ति यश यश भवानी अखंड मोहिनी स्वाहा। ओम नमो भगवते त्रिकाल देव शक्ति यश यश भवानी अखंड मोहिनी स्वाहा। ओम नमो भगवते त्रिकाल शक्ति यश यश भवानी अखंड मोहिनी स्वाहा। ओम नमो त्रिकाल शक्ति यश यश भवानी अखंड मोहिनी स्वाहा। ओम नमो भगवते त्रिकाल शक्ति यश यश भवानी अखंड मोहिनी स्वाहा। ओम नमो भगवती त्रिकाल शक्ति यश यश भवानी अखंड मोहिनी स्वाहा। दोस्तों, ये मैं आपको प्रयोग द्वारा समझा रहा हूं। इसमें आपको कम से कम 211 आहुति का इसमें आगमन करना है। 211 आहुति आपको इसके अंदर चावल की देनी है। वो देने के बाद में आपको जो इंग्लिश की हम ये दारू की बोतल लेनी है और इसमें काल भैरव के नाम की आपको इसमें भोग देना है। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। ये देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ये तीनों नींबू हैं, तीनों नींबू को निकाल के इसी प्रकार ऐसे ही तीनों नींबू को अंदर रख देना है त्रिशूल के साथ में। उसके बाद में आपको इस मटकी को काले कपड़े से बांध देना है और काले कपड़े के बांधने के बाद में इस मटकी को अपने घर के निकट जो एक बंजर जमीन हो, बंजर जमीन के अंदर खड्डा खोद के आपको इस दारू की बोतल को उसके पूरा पानी के जैसे किसी की गंगा जल हम पानी डालते हैं उसी की जैसे आपको दारू की बोतल का जो दारू है इसको पूरी तरीके से डाल देनी है। और डालने के बाद में इस मटकी को उसी जगह पे रख देना है। और रखने के बाद में एक बड़ा नारियल लेना है पानी वाला, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बांध के अपनी फोटो के समेत उसको वही अंदर डाट देना है। डाटने के बाद में वही इसको पूरा बूड़ देना है। और बूड़ने के बाद में दोस्तों आपके घर जाते ही 7 घंटे के अंदर अंदर ये वशीकरण सफल बनेगा। उसके बाद में आपको घर में आके 7 अगरबत्ती आपको त्रिकाल देव महादेव की नाम की कर देनी है। ये करने के बाद 7 घंटे के अंदर अंदर आपके पास में आपके प्रेमिका या प्रेमिका फोन आ जाएगा और आपका वशीकरण का कार्य संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो जाएगा और लाइफ टाइम तक आपकी प्रेमिका और प्रेमी को कोई भी आपसे जुदा नहीं कर पाएगा। ऐसा ये पावरफुल वशीकरण का प्रयोग है। अगर इस प्रयोग के अंदर आपको किसी प्रकार की दुविधा हो, कोई तकलीफ हो, अगर आपको चीज में समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। मैंने अपना नंबर स्क्रीन पे भी दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे शो हो सके। और दोस्तों एक बात खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ये प्रयोग आप सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन करेंगे। अगर अमावस्या के दिन ये प्रयोग आप करेंगे तभी इसमें आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आप किसी भी दिन इस कार्य को पूर्ण करेंगे तो आपको ये वशीकरण आपका असफल बना रहेगा।